नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं हमारा सुपर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जंग अभी बाकी है। हॉर्मूज में आग है, तेहरान में खौफ है और दुनिया में जंग का डर है। अमेरिका ने फिर ईरान पर बड़ा प्रहार किया। समंदर से आसमान तक मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। ट्रंप की आर्मी ने ऐसा अटैक किया जिसने पश्चिम एशिया को एक बार फिर से अनस्टेबिलिटी के दौर में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बेहद खतरनाक मोड़ पर है। हॉर्मूज स्ट्रेट युद्ध का नया मैदान बन चुका है। लगातार सैन्य हलचल बढ़ रही है। अमेरिकी सेना ने खाड़ी में अपने ऑपरेशंस और तेज कर दिए हैं, तो वहीं ईरान भी खुली चेतावनी दे चुका है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीधा और करारा होगा। आसमान में फाइटर जेट्स, ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं और पूरे पश्चिम एशिया में हाई अलर्ट है। इस तनाव का असर पूरी दुनिया पर नजर आता है। तेल बाजार में हलचल है। डर है अगर हालात काबू में नहीं आए तो बड़ा वैश्विक संकट फिर से खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक चिंगारी पूरी दुनिया को बड़े युद्ध में धकेल सकती है। ईरान पर यूएस का सबसे बड़ा वार। Two U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. We have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station, supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels, except Iran's, of course, which is why our ironclad blockade remains in full effect as well. होर्मुज बना जंग का मैदान। अमेरिका के अटैक से कांपा ईरान। ट्रंप का बड़ा सैन्य दाम। Right to have a nuclear weapon, there's zero chance. And they know that, and they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. पश्चिम एशिया में महाविनाश। खाड़ी में युद्ध जैसे हालात। तेहरान में खतरे का सायरन। ईरान पर हमले से ग्लोबल टेंशन। हॉर्मुज में तबाही का तांडव। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध का नया मैदान बन चुका है, जहां लगातार सैन्य हलचल बढ़ रही है। अमेरिकी सेना ने खाड़ी में अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। वहीं ईरान भी खुली चेतावनी दे चुका है कि अगर हमला बढ़ा तो जवाब और बड़ा होगा। आसमान में फाइटर जेट और ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं और पूरे पश्चिम एशिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस तनाव का असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। तेल बाजार में हलचल तेज है और डर है कि अगर हालात नहीं संभले तो बड़ा वैश्विक संकट खड़ा हो सकता है।
क्योंकि एक चिंगारी पूरी दुनिया को बड़े युद्ध में धकेल सकती है। धरती कांप रही है, समंदर उफान पर है, आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला कर पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती तबाही के बीच तेहरान तक अमेरिकी ताकत की गूंज सुनाई देने लगी है। खाड़ी का इलाका बारूद के ढेर में बदलता दिखाई दे रहा है। समुद्र में युद्धपोतों की कतारें हैं, आसमान में फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और जमीन पर दहशत का माहौल है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। धमाकों की आवाज ने तेहरान की रातों की नींद उड़ा दी है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती दिखाई दे रही है। दुनिया की नजर अब सिर्फ पश्चिम एशिया पर टिकी है। अभी हाल में ही अमेरिका ने हॉर्मुज के ऊपर दोबारा हमला कर दिया है। इस हमले को हम अगर अमेरिका के नजरिए से देखें तो हो सकता है यह एक प्रतिक्रिया के रूप में हो, जो कि ईरान ने भी कुछ दिनों पहले यूएई के ऊपर हमला किया था, उसके प्रतिक्रिया के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ये करना यूएसए के लिए इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि वो अपने साथी देशों के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखना चाहता है। जिस तरह से वो अपने आप को आज तक के ग्लोबल पॉलिटिक्स में विभिन्न देशों का डिफेंस गारंटर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उन्हें अपने साथी देशों पे किए गए हमलों की एक प्रतिक्रिया तो देनी ही थी। साथ में इसे हम एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के रूप में भी देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए जो है हर तरह के संभव कोशिश और हर तरह के संभव हथकंडे अपना रहा है। बता दें, होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की वो सबसे अहम समुद्री नस है जहां से पूरी दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। आज उसी होर्मुज में युद्ध जैसे हालात हैं। यही वो जगह है जहां छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। लेकिन अब हालात सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं रहे। अमेरिकी हमले के बाद पूरा इलाका विस्फोटक हो चुका है। समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं। ईरानी नौसेना भी लगातार जवाबी तैयारी में जुटी हुई है। हर तरफ सैन्य हलचल है, हर तरफ डर है, हर तरफ युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने दावा किया है कि होर्मुज जल डमरू मध्य में एक ईरानी टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद ईरानी सेना ने मिसाइल हमला किया। IRIB ने ये जानकारी एक सैन्य अधिकारी के हवाले से दी है। सैन्य अधिकारी के मुताबिक ईरान की सेना ने दुश्मन यूनिट्स को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। अधिकारी ने दावा किया कि इन यूनिट्स को नुकसान पहुंचा और वे इलाके से हट गईं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला होने का दावा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दिया गया, जबकि ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा और वे पीछे हट गए। सक्रिय युद्ध जैसी स्थिति सिर्फ होर्मुज में देखने को नहीं मिली है। बंदर अब्बास, केशम द्वीप और ईरान की राजधानी तेहरान के पास विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। बता दें, ये घटना दोनों देशों के बीच सीज फायर समझौते के बीच हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि जब अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज से गुजर रहे थे, तब ईरान ने उन पर हमला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना के 3 युद्धपोत बहुत सफल तरीके से हॉर्मुज जल डमरू मध्य से बाहर निकल गए हैं। रास्ते में ईरानी बलों ने उन पर गोलीबारी की। तीनों जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं तेहरान में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। कई इलाकों में रात भर सायरन बजते रहे। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हैं।
सरकारी इमारतों के आसपास सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में उठते धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। लोग दहशत में हैं, बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। कई परिवार जरूरी सामान इकट्ठा करते देखे गए। हर किसी के मन में एक ही डर है, कहीं ये हमला बड़े युद्ध की शुरुआत तो नहीं। बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से खाड़ी क्षेत्र में सैन्य हलचल लगातार बढ़ रही थी। अमेरिकी सेना ने अपने युद्धपोतों और फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर उसकी ऑटोनॉमी को चुनौती दी गई तो जवाब बेहद खतरनाक होगा। लेकिन अब जो हुआ है उसने पूरे समीकरण बदल दिए हैं। अमेरिकी सेना ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें ईरान की सैन्य रणनीति के लिए बेहद अहम माना जाता है। मिसाइल बेस, सैन्य कंट्रोल सेंटर और कुछ संवेदनशील इलाकों के आसपास जोरदार धमाकों की खबरें सामने आई हैं। वहीं खाड़ी के देशों में भी डर बढ़ चुका है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे देशों ने सुरक्षा बढ़ा दी है। एयर स्पेस की निगरानी तेज कर दी गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। तेल कंपनियां लगातार हालात पर नजर रख रही हैं, क्योंकि अगर होर्मुज स्ट्रेट में हालात और बिगड़ते हैं तो पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग सकती है, शेयर बाजार टूट सकते हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट पे जो हो रहा है वो एक सैन्य झड़प के अलावा एक सोची समझी डिप्लोमेसी है, जिसे कोएरेसिव डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। अमेरिका की नीति साफ, पहले मारो फिर संधि करो और अपनी शर्तों पे संधि करो। अभी देखिए क्या, होर्मुज स्ट्रेट जो है वो एक सिर्फ लोकेशन नहीं रह गया है, लोकेशन मात्र नहीं रहेगा। पूरे जियोपॉलिटिक्स में अगर 21वीं सदी में सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट अगर कुछ बन के आया है तो वो है होर्मुज स्ट्रेट। और होर्मुज स्ट्रेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लगभग 2 लाख बैरल तेल वहां से गुजरता है। पूरे ऑयल जो सप्लाई चेन है उसका 20% हिस्सा, आप समझ सकते हैं 20% अगर कहीं इंपैक्ट करता है तो पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट होगा। और ये ईरान के मतलब कंट्रोल में है। कंट्रोल में ये है कि अगर दूसरे के कंट्रोल में आ भी जाए होर्मुज स्ट्रेट, बट अगर 1% भी रिस्क है तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो उसका असर एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक महसूस होगा। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय देशों तक हर तरफ चिंता बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, हॉर्मूज की लहरों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। तेहरान की जमीन पर धमाके गूंज रहे हैं। पश्चिम एशिया में बदलते हालात सबको टेंशन में डाल रहे हैं। अमेरिका के ताजा हमलों ने साफ कर दिया कि खाड़ी क्षेत्र में हालात अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप की आर्मी के इस बड़े एक्शन के बाद ईरान पूरी तरह अलर्ट मोड में है। तेहरान से लेकर हॉर्मुज तक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा चुकी है। समुद्र में युद्धपोतों की हलचल तेज है और आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज सुनाई दे रही है। खाड़ी का इलाका अब सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टकराव वाली जमीन बनता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में हुई सैन्य झड़प के बाद वैश्विक तेल बाजार में बड़ा उछाल देखा गया। युद्ध शुरू होने से पहले के मुकाबले ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। बाजार में रोजाना
1,45,00,000 बैरल तेल उत्पादन की कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका लंबे समय से ईरान पर दबाव बढ़ाने की नीति पर काम कर रहा है। परमाणु कार्यक्रम, खाड़ी में सैन्य हलचल और क्षेत्रीय प्रभाव, इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पहले भी कई बार बेहद आक्रामक बयान दे चुके हैं। उनका साफ संदेश रहा है कि अमेरिका अपने हितों के खिलाफ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इस नए हमले के बाद एक बार फिर ट्रंप का नाम वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। तेहरान से लगातार कड़े बयान सामने आ रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा। जवाब देने की तैयारी की बात भी कही जा रही है। यही बयान अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान पलटवार करता है तो ये संघर्ष और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बता दें, अमेरिकी सैन्य ताकत दुनिया में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। वहीं ईरान के पास भी मजबूत मिसाइल सिस्टम और क्षेत्रीय नेटवर्क है। यही वजह है कि इस टकराव को हल्के में नहीं लिया जा रहा। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। इसी बीच तेहरान की सड़कों पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। लोग टीवी चैनलों और मोबाइल स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे। हर अपडेट के साथ डर और बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। आपात सेवाओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान जिस तरह से अभी तक बाकी चीजों का प्रतिक्रिया दे रहा, बाकी चीजों के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, तो हम इसे मान सकते हैं कि वो कंसिडर करेगा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है और वो अपने ओर से काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। इसका दूसरा प्रभाव यह भी पड़ सकता है कि जो ईरान, इजराइल, लेबनान, जो उस क्षेत्र में सारे युद्ध हो रहे हैं, ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के रूप में तब्दील हो जाएं। अमेरिका को मजबूरन हालात इतने खराब हो जाएं कि अमेरिका को मजबूरन ग्राउंड फोर्स भी यूज करना पड़ सकता है। साथ में हम इससे देखें तो जिस तरह से स्थितियां आ रही हैं, यह बाकी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं ही है। और इस मौजूदा संकट के दौर पे मुझे नहीं लगता कि जो यूएनएससी के रिफॉर्म से ज्यादा जरूरी कुछ और है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना भी खाड़ी क्षेत्र में लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। सोशल मीडिया पर युद्ध जैसे सीन वायरल हो रहे हैं। कहीं फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं समुद्र में युद्धपोत, कहीं धमाकों के बाद उठता धुआं। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? लेकिन एक्सपर्ट्स अभी इसे सीधे विश्व युद्ध कहना जल्दबाजी मानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यह संघर्ष वैश्विक तनाव को बेहद खतरनाक स्तर तक ले जा सकता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होता है तो तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मचना तय माना जा रहा है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए भी ये चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कई देशों ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है, लेकिन जमीन पर हालात फिलहाल किसी शांति की तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे। सैन्य हलचल लगातार बढ़ रही है, बयानबाजी और हमलावर होती जा रही है और हर बीतते घंटे के साथ तनाव और गहरा रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने सहयोगियों और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं ईरान भी साफ संकेत दे चुका है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। यही टकराव अब पूरी दुनिया को डरा रहा है।
इसी बीच ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया। ये स्पष्ट है कि ईरान की हार्डलाइन होती जा रही IRGC लेड इस्लामिक रिजीम जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड की स्थिति को बनाए रखना चाहती है और उस ब्लॉकेड को बनाए रखने की प्रक्रिया में वो हमले भी कर रही है, चाहे वो UAE पर किया गया हमला हो, चाहे वो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर को टारगेट करके की गई कार्रवाई हो। ये सभी जो हमले हैं वो इस्लामिक रिजीम के द्वारा जो वहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो बाधा और ब्लॉकेड बना करके रखा गया है उसको बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि केशम द्वीप में सुने गए धमाके एयर डिफेंस की कार्रवाई के दौरान हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने कई छोटे ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। इधर खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हजारों विदेशी नागरिकों के बीच भी डर का माहौल है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रख रही हैं। एयरलाइंस लगातार फ्लाइट रूट्स की समीक्षा कर रही है। समुद्री व्यापार पर भी असर दिखाई देने लगा है। बीमा कंपनियों ने जोखिम बढ़ने की चेतावनी दी है। वहीं UAE ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से हुए हमलों का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कमेटी बनाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी की जांच और दस्तावेजीकरण का इस्तेमाल UAE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी प्रयासों में करेगा। इसके तहत एक व्यापक रिकॉर्ड फाइल तैयार की जाएगी। UAE का दावा है कि ईरान की तरफ से 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों में प्रमुख इमारतें, एयरपोर्ट और ऊर्जा सुविधाएं निशाने पर रही। वहीं पिछले 1 महीने से लागू सीजफायर के बाद ये टकराव सबसे बड़ा माना जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीजफायर अभी भी जारी है और हालात ज्यादा खराब नहीं हुए हैं। उन्होंने इस झड़प को लव टैप यानी प्यार की थपकी बताया है। इससे पहले ईरान के साथ हालात को ट्रंप मिनी वॉर कह चुके हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, एक चाइना का भी दबाव है इस डिप्लोमेसी में, फ्रांस भी इस डिप्लोमेसी में आ चुका है और मैंने पहले भी कहा है कि यूरोप भी इस डिप्लोमेसी में आएगा। इसका कारण ये है कि जो सप्लाई चेन बाधित हो रही है, ठीक है, उसको फिक्स करना। अब अमेरिका अपने जो ईंधन की जरूरतें हैं, जो पावर नीड्स हैं, उस पे काम कर चुका है। अमेरिका अब इसको एक सही रास्ते पे या एक आप बोल सकते हैं कि करेक्ट वे में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे यह काम करना शुरू करेगा कि न्यूक्लियर डील का एक ढांचा तैयार हो जाए। इधर ईरान की सेना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में दाखिल हो रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके इलाके में भी हवाई हमले किए। इन हमलों में केशम आइलैंड, बंदर खबीर और सीरिक के तटीय इलाके शामिल थे। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला किया। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया। अमेरिका के मुताबिक ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से अमेरिकी नौसेना के 3 डिस्ट्रॉयर जहाजों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया है। बता दें, ये तनाव ऐसे समय बढ़ा है जब अमेरिका ईरान से एक नए शांति प्रस्ताव पर जवाब का इंतजार कर रहा है। इस प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने की बात कही गई है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने जैसे बड़े मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बनी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज सुरक्षित हैं और ईरान की कई छोटी नौकाओं को तबाह कर दिया गया। उन्होंने ईरान से जल्द समझौता करने की अपील भी की।
ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका आगे और ज्यादा कड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां से पूरी दुनिया की राजनीति, तेल कारोबार और सुरक्षा व्यवस्था बदल सकती है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला कर दुनिया को चौंका दिया है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना की कार्रवाई ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हॉर्मूज की लहरों से उठती बारूद की गंध, तेहरान की धरती पर पसरा डर, आसमान में गूंजते फाइटर जेट्स और पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते युद्ध जैसे हालात। पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ चुकी है। अमेरिका के हमले ने साफ कर दिया कि खाड़ी में तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन हर कोई उम्मीद कर रहा है कि कहीं से किसी तरह से कोई राहत भरी खबर आए, जिसके इंडिकेशंस अभी बहुत कम नजर आते हैं। नजर हमारी भी बनी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्ते।